जय जिनेंद्र। जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके समक्ष भक्तांबर स्तोत्र की पहली गाथा लेके आई हूँ। उस गाथा के एक एक अक्षर का अर्थ क्या है और इसके पीछे क्या रहस्य है, उन सभी का वर्णन इस वीडियो में करूँगी। तो चलिए आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्दोत्तकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम बलम भवजली पतताम जनाना। इस सूत्र की रचना मान तुंग सुरेश्वर जी ने की थी। यह उस स्थिति में की थी जब उन्हें 48 बेड़ियों से बांधा हुआ था और 48 ताले लगाए हुए थे। तब सबसे पहले उन्होंने आदिश्वर दादा को प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति की थी। उस स्तुति के अंदर सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले हमको क्या प्रदान किया उसके बारे में बताया था। तो इस सूत्र में 4 चीज़ें बताई है। उन चारों चीज़ों को एक एक पॉइंट से मैं आगे आपको मैं लेना चाहती हूँ। पहली लाइन में बताया गया है कि देवताओं को सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है उनका मुकुट, और उनके उससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है उनके मुकुट में जो मणि लगी होती है उसका प्रकाश। उस मुकुट की मणि को प्रकाश देने वाले मेरे आदेश्वर दादा हैं। पहला गुण ये बताया है। दूसरा गुण ये बताया है कि हम बहुत लंबे समय तक अंधकार में थे। हम ये जानते हैं कि जब काल चक्र चलता है तो 2 आरे तक कोई धर्म नहीं होता है। लगभग तीसरे आरे के अंत में धर्म शुरू होता है, तीर्थंकरों का जन्म होता है। तो आदिनाथ दादा सबसे पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने हमें इतने लंबे अंधकार से बाहर निकाला था। तीसरी बात इसमें बताई गई है कि इन्होंने नए युग का निर्माण किया था। कौन से युग का निर्माण? धर्म युग का। उससे पहले प्राणी मात्र को धर्म का कोई बोध नहीं था। सबसे पहले आदिश्वर दादा ने हमें धर्म का बोध करवाया था, और साथ ही साथ भवजल में, इस संसार रूपी भवजल समुद्र के अंदर जो हम कर्म करते जा रहे थे और कर्म के बंध बांधते जा रहे थे, तो हमें कर्म के बंध के बारे में समझाया और उससे निर्झरा कैसे प्राप्त हो, उससे मुक्ति कैसे प्राप्त हो उसके बारे में समझाया। अब हम अक्षरों से लेते हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। भक्तिपूर्ण मैं प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो देवताओं के जो मुकुट है, प्रणत मौलि, देवताओं के मौलि मुकुट की जो मणि है उसको भी प्रभाणा प्रकाशित करते हैं। मुग्धोतकम दलित पाप तमो वितानम। मुग्धोतकम मतलब प्रकाशित करते हैं आप दलित नष्ट, जो हम अंधकार रूपी पाप तमो वितानम मतलब पाप रूपी अंधकार के समुद्र में हम जो डूबे हुए हैं, आप उससे दलित मतलब प्रकाशित करते हैं पाप। फिर सम्यक प्रणम्य। सम्यक कौन कौन से होते हैं? दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यकता की प्राप्ति करवाकर आपने युग का निर्माण किया। कौन से युग का? जिनपद युग। कौन से युग का? धर्म युग का। और यह युग युगादा बहुत सालों तक चलता रहेगा, ऐसे धर्म युग का निर्माण किया। वालम बलम भव जले पतताम जनानाम। वालम यानी कि आलम्बन किया, यानी कि आपने सहारा दिया जो इस भव जल में चल रहा है। मानव इस भव जल में डूबा हुआ है, उसे सहारा दिया। किसमें? जो गिरा हुआ था कर्मों के बंध में, उसे बाहर निकलने के लिए सहारा दिया और उस भव जीव को आपने तारा है। ऐसे महान प्रभु को मैं मन, वचन और काया से श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, हमारे आदेश्वर दादा जिनके प्रकाश के कारण आज हम जैन अपने आप को बहुत संपन्न मानते हैं, अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, ये सभी चीज़ें हमारे आदेश्वर दादा की देन हैं कि उन्होंने हमें बोध करवाया कि हम जीव मात्र कैसे कर्म करें और कर्म की निर्जरा कैसे करें। तो ऐसे महान तीर्थंकर को प्रणाम करते हुए
जब बांतुंग सुएसोइची महाराज साहब ने कहा कि मैं अब आपकी स्तुति शुरू करता हूँ। धन्यवाद। पहले श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ और मुझे आशा है कि अब आप जब इस सूत्र को याद करेंगे तो आपको एक-एक अक्षर का अर्थ पता होगा, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी भी होगी और किसी को समझाने में भी बहुत आसानी होगी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।